बीते मंगलवार को सहसपुर ब्लॉक के ग्राम झाझरा का भ्रमण कर संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान झाझरा ग्राम में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्कूल और विभिन्न विभागीय योजनाओं का भी निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत झाझरा राजभवन द्वारा गोद लिया गया ग्राम है, इसलिए समय समय पर यहाँ संचालित धरातलीय योजनाओं की जानकारी लेना हमारी जिम्मेदारी है। इसी क्रम में हम अपने भ्रमण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय झाझरा पहुंचे, जहां बच्चों के साथ संवाद किया। साथ ही अध्यापक बनने का मौका मिला तो बच्चों को अध्यापक बनकर पढ़ाया भी। बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। बच्चों से कहा कि बच्चे हमेशा बड़ा सपना देखें और एक संकल्प लेते हुए उसे पूर्ण करें। बच्चों से हमेशा कड़ी मेहनत करने को कहा। इस दौरान बच्चों से उनके जिज्ञासाओं और उनके लक्ष्य के बारे में भी पूछा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भ्रमण के दौरान झाझरा स्थित आनंद वन में लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली और बनाए गए उत्पादों की सराहना की। बालाजी क्लस्टर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों में प्रत्येक समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी ली। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद सचमुच में विश्व स्तरीय है। स्वयं सहायता समूह के इन उत्पादों की ब्रांडिंग एवं अच्छी पैकेजिंग की जाना जरूरी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र झाझरा पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से केंद्र की जानकारी ली। स्वास्थ्य उपकेंद्र के निरीक्षण के दौरान केंद्र की जानकारी और वहां बच्चों के टीकाकरण सहित अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी ली। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां बेहद श्रद्धा और परिश्रम से कार्य कर रही और उनके कार्यों से हम हमेशा बेहद प्रभावित रहते हैं। इस दौरान हमें अवगत कराया गया कि उन्हें बेहद कम मानदेय मिलता है, जिस पर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। झाझरा में ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका हर संभव निराकरण करने का आश्वासन दिया। झाझरा ग्राम पंचायत राजभवन द्वारा गोद लिया गया ग्राम है। इस ग्राम की कोई भी समस्या या सुझाव हो तो ग्राम प्रधान राजभवन में भी आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। ग्राम स्तर पर होने वाला विकास बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। अपने भ्रमण के दौरान झाझरा पेयजल योजना का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड पेयजल निगम देहरादून द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जा रही इस योजना की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की, जिसमें बताया गया कि 273.91 लाख से इस योजना का निर्माण हो रहा है। 350 किलोलीटर क्षमता वाली इस योजना से 648 परिवार लाभान्वित होंगे। जल्द से जल्द इस पेयजल योजना का निर्माण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एज ए परिवार का हेड होने पर एक खुशी होती है कि हमारी महिलाएं और बेटियां इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। आज मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। सबसे ज़्यादा मुझको ऐसा लगता है जो हमारी प्रायोरिटी और फोकस है, प्राथमिकता है, वो हमारे गांव के ऊपर में होनी चाहिए। अगर मैं झाझरा गांव को देखता हूं तो इसको राजभवन ने अडॉप्ट किया है। दिल में भी चाहत है कि इसको एक मॉडल विलेज बनाया जाए, जहां की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जहां के जो पीएचसी है, जो प्राइमरी स्कूल है और यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं जो एक गांव में होनी चाहिए, चाहे वो सड़क है, टॉयलेट्स हैं या कम्युनिटी सेंटर है, उसमें क्या कर सकते हैं। मैं तो झाझरा गांव को एक सैंपल और लर्निंग की तरह देखता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर अपना ठीक मॉडल बनाया, ठीक समझ ली और एक और कंफर्मेशन सी दिल में हर वक्त एक दिल में आती है एज ए गवर्नर कि जितनी भी हम पॉलिसी बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, वो अंत्योदय लाइन में लास्ट जो व्यक्ति है, लास्ट घर है, उस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारे तकरीबन आई थिंक 16,763 गांव हैं हमारे ओवरऑल, और देहरादून के अंदर में देयर आर 401 गांव। इन सब में चीज़ें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, ये सबसे बड़ा टेस्ट है। और हम टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन और विज़िट के ज़रिए कैसे ये पक्का करें कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास की हैं, स्वास्थ्य की हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, जहाँ जो भी हमारी योजनाएं हैं वो जा रही नहीं जा रही हैं, इसका एसिड टेस्ट गांव ही है। सच कहूँ तो झाझरा गांव एग्जैक्टली उस पैकेज में नहीं आता है जैसे हमारी चुनौतियाँ बॉर्डर एरिया के अंदर में हैं। बॉर्डर एरिया में चुनौतियाँ अलग हैं। ये इसके आसपास में प्रेमनगर है, सिलखुई है, साहसपुर है, तो थोड़ी सुविधाएं अच्छी हैं। इसके पास में एक साइंस सिटी बना है जो अपने आप में एक अलग कमाल है, लेकिन फिर भी एक मॉडल की तरह एक गांव को किस प्रकार लाना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। मुझको तो ऐसे लगता है कि अगर हमने अपनी प्रगति का मापदंड देखना है, उसको महसूस करना है, तो विलेज और रूरल बेस को सबसे ज़्यादा
ज़रूरी अहमियत मिलनी चाहिए। मेरा मकसद ये है कि मैं ज़मीन पर क्या प्रॉब्लम है उसको थोड़ा देखूं, ताकि इन चीज़ों को पुख्ता किया जाए। आज जो मैंने आशा वर्कर को देखा है, मुझे लगता है कि हम उनको उतना पेमेंट नहीं देते हैं, उनकी इतनी देखभाल नहीं करती हैं जो हमारी देखभाल करती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं। तो मेरे एक दिल में एक इच्छा है, डिज़ायर है, बहुत श्रद्धापूर्ण कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू लुक आफ्टर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को। ये दो ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ समाज की सेवा करते हैं। क्या हम इनकी सेवा कर रहे हैं, ये सवाल मैं अपने साथ में ले जा रहा हूँ, और मैं अवश्य ही ये सवाल जो डीएम साहब हैं, जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी आशा वर्कर्स, अपने आंगनवाड़ी, अपने रेड क्रॉस के लोग, अपने जो संस्था इन सब को मदद करती है, अगर उनकी केयर करेंगे तो देन उसका जो फल है वो हर एक नागरिक के ऊपर में और स्पेशली गांव में निकलने वाले के ऊपर में जाएगा।